सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। नाम का प्याला। नामी की यदि पहचान हो गई और नाम जुआ पे चढ़ गया, नाम मन में ठहर गया, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में सिर्फ और सिर्फ मन से ही प्रभु को याद करना है। जितने भी साधन हैं ही साधन हम कर पा रहे हैं तो धन्य हैं, वरना सिर्फ और सिर्फ प्रभु को सिमरते हुए सिमरन की नाव पर बैठ के हम भवसागर पार कर सकते हैं सतगुरु जी की कृपा से। निरंकार को हर पल अपने साथ एहसास में रखते हुए हमें ये क्रिया करनी है। इस कर्म को करते हुए सिमरन 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 रोम रोम बीच समाया हुआ हो। कर्माबाई जी से नामदेव जी पूछ रहे हैं, तुम्हें अपने उपलों की पहचान कैसे होगी? उपले तो सबके एक से होते हैं, हो जाएगी। उस टाइम मैं विट्ठल का सिमरन कर रही थी, नामदेव जी भी उपले ढूंढवाने चल दिए। कानों से लगा लगा के देख रही हैं कर्माबाई जी, और उपलों में से विट्ठल की नाम की आवाज आ रही है, एहसास हो रहा है। नामदेव जी बोले, उपले तो सभी के एक से थे। नामदेव नहीं, मेरा विट्ठल बसा है इसमें। कण कण में भगवान, कण कण में प्रभु आज बहुत हम सुन रहे हैं। सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा को जिसने हर पल सिमर लिया, भज लिया, ध्यान में है, योग में है, आत्मा हर पल वहां कहा जा रहा है, अन्न भी देवता है, जल भी देवता है, जो रोशनी सूरज दे रहा है ये भी देवता है, चांद भी देवता है, गंगा यमुना सरस्वती भी देवी हैं, माया को भी देवी बता दिया, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, ब्रह्मा विष्णु महेश। जिसने भी यहां पर आके कुछ रिवीजन कराया है, उन सब में जो शक्ति विराजमान है उस परमपिता परमात्मा की लगता साकार सतगुरु माता सुदीक्षा जी करा रही हैं। संगत मां को 33 करोड़ देवी देवता का दर्जा हम दें। ये वो संगत मां है जो अपने हाथ में आशीर्वाद लिए बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि साकार रूप में मुझे भज लो, तो भजे ना फिर हम एहसास में रहे ना हर पल। इस सिमरन की नाव को हमें कभी भी छोड़ना नहीं है। सिमरन की नाव से हम सांसारिक वार्ता में ना छलांग लगा जाएं। सही है, हम जीवन में रह रहे हैं, हमें सबसे बातें करनी है। अपनी गठरी भी हमें वहीं खोलनी है जहां इसके चाहवान बैठे हों, जहां खरीदार बैठे हों। राम नाम की गठरी हर जगह खोलनी भी नहीं चाहिए, पर जहां हम दुनियाई बातों में उलझ जाएंगे तो हमारा सिमरन से नाता टूट जाएगा, हमारा ध्यान से नाता टूट जाएगा। तो इसलिए कमल की भांति हमें इस जगत में रहना आ जाए।
ये संसार लड़ाई झगड़ों का है, माया का है। पर इस माया में भी यदि हमें मायापति नजर आ जाएंगे, यही तो दिव्य दृष्टि दी जा रही है, त्रिनेत्र जिसको हम कह देते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही तो सत्ता है। एक पालन कर रहा है, रोजी रोटी पहुंचा रहा है, एक संहार कर रहा है, एक जन्मदाता है। जिसने परमात्मा को मान लिया, परमपिता परमात्मा को, वही जीव धन्य है। नहीं तो कहीं ना कहीं हमारा दामन हिल जा रहता है, मन कामना वासना में पड़ा रहता है, फिर हमें जन्म लेना पड़ता है। और जरूरी नहीं है कि मानव देह के बाद मानव देह ही हमें प्राप्त हो। इसीलिए संत हमें बारंबार समझा रहे हैं, इसी पल प्रभु का ऐसा ध्यान कर ले। यही समय है वर्तमान का तेरे पास। भविष्य की चिंता मत कर, भूतकाल का पछतावा मत कर, बस वर्तमान सुधार ले अपना। खुश होना, खुशियां बांटना परम सौभाग्य की बात है, पर किसी का मजाक उड़ाना बहुत दुर्गति का कर्म है। आज तो हम खुश हो जाते हैं किसी की मजाक उड़ाकर, पर दुर्गति का द्वार हमने खोल लिया है। इनकी लेखनी चल रही है, ये लिख रहे हैं, पर मुझे सोच समझ के जीना आ जाए। मालिक दाता, उंगली उठाने से पहले अपने ऊपर ध्यान दिया जाए। हर कहावत मेरे लिए है। मालिक, सब खुशहाल रहें, सब आनंद में रहे, किसी के जीवन में कमी ना हो, गमी ना हो, संत मौज मनाते रहें। धन्यवाद जी।